Hello everyone. So today we'll be studying about chemical reactions and equations activity 1.1 और उसमें हम सारे important questions cover करेंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से important है। तो सबसे पहले हम प्रोसीजर पे नजर डालते हैं कि आखिर हमें करना क्या है एक्टिविटी में, राइट? सबसे पहले clean the magnesium ribbon with the sandpaper. So here is your magnesium ribbon, right? सबसे पहले आपको बोला गया कि आप मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करिए अच्छे से। होता क्या एक्चुअली जब आप एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं और आप उसे स्टोर करते हैं किसी भी कंटेनर में, तो आपको क्या पता है कि आपके एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है। क्या है? एयर है। और एयर में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके इसके ऊपर एक क्वाइट स्टेबल और मोटी लेयर बना लेता है एक इम्प्योरिटी की, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसलिए आपको कहा जाता है कि आप पहले मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से क्लीन करिए सैंड पेपर से, ताकि आपका मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से सारी इम्प्योरिटीज हट जाएं और वो मैग्नीशियम रिबन इज गुड टू गो फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। वरना जब तक इम्प्योरिटीज रहेंगी आपके मैग्नीशियम रिबन पे, वो उसको अलाउ नहीं करेगा कोई भी केमिकल रिएक्शन फर्दर कैरी आउट करने के लिए। सेकेंड थिंग इज होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। सो आपके ये पेयर ऑफ टोंग्स हो गए और आपको इसको इसलिए यूज करना है ताकि आपका हाथ ना जले। थर्ड, बर्न द मैग्नीशियम रिबन यूजिंग स्पिरिट लैम्प। आपको क्या करना है? आपको अपने लैम्प को क्या करना है? लाइट अप करना है, उससे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। और जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो यहाँ पे आपको एशेस के फॉर्म में, दैट इज राख के फॉर्म में, आपको आपका प्रेसिपिटेट किस में मिल जाएगा? वॉच ग्लास में मिल जाएगा। किस में मिलेगा आपको आपका प्रेसिपिटेट? वॉच ग्लास में मिलेगा। और ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हुआ है, दैट इज आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ है, ये क्या है? ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेट अस गो टू द ब्रीफ ऑफ द एक्टिविटी। एक्चुअली हो क्या रहा है और क्या रिएक्शन यहाँ पे कैरी आउट हो रही है। सी, आप जो मैग्नीशियम लेते हैं दैट इज इन दी सॉलिड स्टेट। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जो एयर में प्रेजेंट है, वो किस फॉर्म में है? गैसियस स्टेट में है। तो तब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज MgO। क्या बनाते हैं ये? MgO। एंड व्हाट इज दिस MgO? इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, और ये किस फॉर्म में होता है? आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ऑक्सीजन है उसके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एज इट इज नॉट बैलेंस्ड, और हमें इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। सो हियर आई बैलेंस इट आउट। सो दिस इज अ परफेक्ट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन हैपनिंग हेयर। अब अगर ऑब्जर्वेशंस की बात करें कि हो क्या रहा है, हमने क्या ऑब्जर्व करा, क्या परसीव करा जब हमने ये रिएक्शन करी। सी, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, जब आप इसके पास कुछ बर्न करेंगे, सो इसमें से क्या निकलेगी? एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट व्हाइट लाइट निकलेगी। क्या निकलेगी? बहुत ही ज्यादा ब्राइट व्हाइट लाइट निकलेगी। और उसको हमने क्या नाम दिया है कि ये क्या होगा? ये बहुत ही ब्राइट लाइट को हमने नाम दिया है डैजलिंग व्हाइट लाइट। क्या नाम दिया है हमने इसको? डैजलिंग व्हाइट लाइट। अब इसमें से डैजलिंग व्हाइट लाइट क्यों निकली? ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाइट लाइट आखिर निकली क्यों। सो इसका आंसर आपको देगी रिएक्टिविटी सीरीज। आपको इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर आपको देगी रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज पे नजर डालेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहली बात होती क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हमने मेटल्स को प्लेस करा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल आपका पहला जो होगा वो कौन सा होगा? पोटेशियम। सेकेंड इज सोडियम। थर्ड इज बेरियम। फोर्थ इज कैल्शियम। एंड फिफ्थ इज मैग्नीशियम। हम जिस मेटल से कंसर्न है अभी, दैट इज
Magnesium. Magnesium comes on the fifth number and hence it is a highly reactive metal. जब जब वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो क्या करेगा, उतनी ज्यादा अपने अंदर से एनर्जी को लिबरेट आउट करेगा। हेंस आपको एक क्या मिलती है, बहुत ही ब्राइट वाइट dazzling व्हाइट लाइट मिलती है। और वो क्या करता है, आपके मैग्नीशियम रिबन को एशेस के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको एक प्रेसिपिटेट दे देता है, विच इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हो क्या रहा है एक्टिविटी में। नाउ लेट अस रिवाइज इट कि हमने पढ़ा क्या। सबसे पहले हमने क्लीन करा मैग्नीशियम रिबन को विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। क्यों हमने क्लीन करा, क्योंकि हमें उस पे से इम्प्योरिटीज हटानी है। किस चीज की इम्प्योरिटीज, जो एयर की, मैग्नीशियम को रिबन पे एयर की प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन था उससे जो दोनों ने रिएक्ट करा, उस वजह से कौन सी इम्प्योरिटी बनी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी बनी, और हमें उसे रिमूव करना है ताकि हमारा मैग्नीशियम रिबन जो है वो अच्छे से रिएक्शन कर पाए। आपको फिर से पेयर ऑफ टोंग्स के साथ होल्ड करना है ताकि आपका हाथ ना जले। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी। बर्न द मैग्नीशियम रिबन यूजिंग स्पिरिट लैम्प। हमने क्या करा, लैम्प को लाया, उसे लाइट अप करा, उससे हमने अपना मैग्नीशियम रिबन बर्न करा। हमें क्या मिला, एक बहुत ही ब्राइट व्हाइट लाइट मिली, जिसका नाम क्या हमने दिया, dazzling व्हाइट लाइट नाम दिया। और फिर हमारा मैग्नीशियम रिबन जब बर्न हो गया तो उसके बाद हमें वो एशेस राख के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हमें मिल गया किसमें, वॉच ग्लास में, और वो क्या था, MgO। अब बात आती है नेक्स्ट कि हमें MgO ही क्यों मिला। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई Mg2O क्यों नहीं बना, या फिर MgO2 क्यों नहीं बना, क्यों हमने MgO ही बनाया। तो इसका आंसर आपको देगा वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, कैपेसिटी ऑफ गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। वैलेंसी क्या है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं या ले सकते हैं। तो अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2। हम क्या करते हैं, पहले हम दोनों एलिमेंट्स को लिख लेंगे। अब मैग्नीशियम के नीचे मैग्नीशियम की वैलेंसी, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी, क्योंकि ये दोनों सेम है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करते हैं। और Mg के साथ अगर मैं 1 का इंटू करूंगी तो क्या मिलेगा, मुझे Mg मिलेगा। अगर O के साथ मैं 1 का इंटू करूंगी तो क्या मिलेगा, मुझे MgO मिलेगा। और इसलिए हमें क्या मिल जाता है, MgO मिलता है। आप हमेशा याद रखें, अगर आपको नहीं आता है क्रिस क्रॉस मेथड, आप बच्चा सीख लीजिए, क्योंकि बिना क्रिस क्रॉस मेथड के आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी कंपाउंड को बनाना। क्योंकि आप अगर रटेंगे किसी भी कंपाउंड को कि उसका फॉर्मूला क्या है, देन आप भूल जाएंगे कुछ दिनों बाद। बट अगर आपने एक बार कंसेप्ट सीख लिया तो आप उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। सो अगर आपको ये कंसेप्ट सीखना है क्रिस क्रॉस मेथड से हम कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, then please let me know in the comment section. Okay, the next question which arises is what is the nature of magnesium oxide? See, जब हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई वो उस एसिड होगा या बेस होगा। तो ये आप पर्टिकुलरली बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। बट यहाँ हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि एक्चुअली MgO किस नेचर का है। सी, हमेशा याद रखिएगा, MgO जो है वो कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। अब ये बेसिक क्यों है, सी, कभी भी अगर जो एक मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और ये जो मेटल ऑक्साइड है ये कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। तो आप इसमें अप्लाई कर लीजिए सेम चीज। हमने यहाँ पे मेटल क्या लिया है, मैग्नीशियम। किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा हमारा, मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये कैसा हो गया नेचर में, ये कैसा हो गया, बेसिक हो गया नेचर में।
तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं जो आप इस एक्टिविटी से सीख सकते हैं, राइट। और मैं आपको एक और चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये जो रिएक्शन है जो हमने पढ़ी यहाँ पे, जो रिएक्शन ये हमने पढ़ी यहाँ पे, सी, जब हम दो रिएक्टेंट से, हमने दो रिएक्टेंट लिए ए बी, और उससे हमने, अब जब हम एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं दैट इज सी, तो एक किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है बच्चा? ये होती है कॉम्बिनेशन टाइप की रिएक्शन। क्या होती है? कॉम्बिनेशन टाइप की रिएक्शन होती है। अब आप इसको जनरल फॉर्म में कैसे समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं? सी, आपको कॉफी बनानी है तो आप क्या करेंगे? मिल्क लेंगे एंड आप कॉफी पाउडर लेंगे, आप दोनों को मिला देंगे और उसे बॉईल कर लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी? एक कप ऑफ कॉफी मिल जाएगी, राइट। सो इसी प्रकार से जब आप दो चीजों को मिलाएंगे, अब आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? एक सिंगल रिएक्टेंट मिलेगा, दैट इज अ कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ये भी पूछा जाता है कि भाई आपको इस रिएक्शन में किस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझने मिलता है? तो आपको क्या मिलता है? कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन को समझने मिलता है। नाउ लेट अस जंप ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। आई होप आपने इस लेक्चर में जो भी समझा आप उस बेसिस पे आप इन्हें आंसर कर पा रहे होंगे। अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं देन प्लीज एक और बार से इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको सारी चीजें की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से डेवलप हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड? सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अभी आपको मैंने बताया फॉर्मूला कैसे बनेगा। मैग्नीशियम के नीचे उसकी वैलेंसी लिखिए, ऑक्सीजन के नीचे उसकी वैलेंसी लिखिए। क्योंकि ये दोनों सेम है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आप क्रिस क्रॉस मेथड लगा दीजिए। तो Mg के नीचे Mg को आप 1 से इंटू करेंगे, यू विल गेट Mg। आप O को 1 से इंटू करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? O। हेंस यू विल गेट द फॉर्मूला that is MgO. So option number A will be the correct answer of this question. Next, name the chemical layer found on the magnesium ribbon. आपको कौन सी केमिकल लेयर मिलती है? सी, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, वो वो किसकी प्रेजेंस में रहता है? एयर की प्रेजेंस में रहता है। और उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो ये ऑक्सीजन किससे रिएक्ट कर जाता है? मैग्नीशियम से रिएक्ट कर जाता है, और इस पे किसकी लेयर बना देता है? इम्प्योरिटीज। क्या वो इम्प्योरिटीज क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। सो आंसर विल बी दी ऑप्शन नंबर ए। Next question. Give chemical name of white powder obtained after burning. See, हमने यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट मिला है, ये किस कलर का होगा? ये व्हाइट कलर का होगा। किस कलर का होगा? ये व्हाइट कलर का आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा। और ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिला है वॉच क्लास में, इट इज ऑफ मैग्नीशियम oxide. Hence, option number C will be the correct answer for this question. Okay, fourth question. The correct chemical reaction is, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पीछे समझा चुकी हूँ। सो आई होप आपको इसका आंसर आता होगा एंड आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ये मैं आपके लिए होमवर्क देती हूँ। ओके, सो अगर हम हॉट्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है इस एक्टिविटी से। अब मेटल एक्स, इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। एक मेटल एक्स है, ओके, एक मेटल एक्स है जो कि बर्न कर रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमने ऑक्सीजन लिख लिया। टू प्रोड्यूस व्हाइट dazzling फ्लेम, ठीक है, ये प्रोड्यूस कर रहा है एक व्हाइट dazzling फ्लेम और एक फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट वाई। ये एक प्रोडक्ट बना रहा है वाई। सी, हर एक एक्टिविटी में उसके कुछ की वर्ड्स होते हैं। जैसे इस एक्टिविटी में आपको जो लाइट मिल रही है वो कौन सी है? dazzling व्हाइट लाइट। कैसी लाइट है वो? dazzling व्हाइट लाइट है। सो हर एक्टिविटी आपको अपने बारे में कुछ हिंट देगी, और इस एक्टिविटी के बारे में सबसे बड़ी हिंट है दिस dazzling व्हाइट लाइट। सो आपको ये पढ़ते साथ ही डायरेक्टली हिट होना चाहिए कि भाई यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि जब मैं मैग्नीशियम को
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसको मैं बैलेंस कर देती हूँ, तो आपका यहाँ पे मेटल एक्स जो था वो क्या है, मैग्नीशियम। और प्रोडक्ट जो बना वाई वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप कहीं भी जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं या पढ़ रहे हैं वहां पे एक छोटा सा नोट लिख लीजिए कि जहां भी दार्जिलिंग व्हाइट लाइट की बात आएगी वहां पे मुझे डायरेक्टली हिट करना चाहिए कि ये कौन सी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमजीओ इज बेसिक और एसिडिक इन नेचर। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आपको पीछे दे चुका है कि एमजीओ कैसा होगा, एमजीओ बेसिक होगा नेचर में। भाई क्यों होगा वो बेसिक, क्योंकि वो क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने मिली होंगी एक्टिविटी 1.1 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल श्योरली फिगर इट आउट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।